वेलकम टू ड्रीम बिग सब्सक्राइबर्स। एज जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। आइडिया बता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 पहले ही बना चुका है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उधर जाके ज़रूर से देख लेना। तो ये पार्ट 2 का जो सिलसिला है उसे जल्द से जल्द चालू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो हम बात करेंगे सोने की। सोना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप। बहुत सारे नमूने सोच रहे होंगे। चलो, तो सोना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जो सोना है ये हमारे माइंड को क्लीन करता है। हमारा ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये हमारे माइंड को अच्छे से क्लीन करता है। जैसे हम लोग कबूतर के घोंसले को साफ करते हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ज्यादा पी ली थी क्या रात को? 100 बार बोला है बीच में टांग मत अड़ा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। तो चलो, दूसरा पॉइंट है हमारा, कंटेंट को कंज्यूम करके सो। आप सोने से पहले कोई भी कंटेंट कंज्यूम करो ताकि आपको उसका सपना आ सकता है। सपना मतलब, सपना आने से क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। आपको सपने में से कुछ एक यूनिक आइडिया मिल सकता है। हमारा ड्रीम बहुत पावरफुल होता है, इसके लिए तो मेरा चैनल का नाम ड्रीम बिग है। तो देखो, ये जो सपना है आपको बहुत यूनिक आइडियाज़ देगा और आप सच्ची, अगर आपको वो आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर दिए तो आप बहुत सही बंदे बन सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे बने भी हैं, जैसे रामानुजा। उसने बहुत सारे इक्वेशंस उसको मिले हैं सिर्फ अपने सपनों से, और उसने खुद कहा था अपने मुंह से। तो इसको ट्राई ट्राई करके देखना। ड्रीम आता है तो कमेंट करना। चलो, मैंने बहुत पक कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सबसे मेन पॉइंट में, जो है एक्सरसाइज। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई कि एक्सरसाइज क्यों करना है। देखो, आपको जो भी स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, उसको एटलीस्ट एक घंटा दो दिन का। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी ये हेल्थ को प्रमोट करता है। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत इम्प्रूव कर देता है क्योंकि हमको पसीना आता है। मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग करता है हमें, क्योंकि बताता हूँ, अभी 2 मिनट में इसका रीज़न बताता हूँ। पहला, इसका फैट लॉस करता है हमारा, और इसके हमसे बॉडी बन सकती है जिससे हम लड़कियां पटा सकते हैं। अब कोई काम की बात आई? हाँ हाँ, सब जानता हूँ। तो चलो, हमारी ये मेंटली स्ट्रांग मतलब हमारी लर्निंग को बहुत इम्प्रूव कर लेता है। ये लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करता है? देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक बहुत बहुत मात्रा में BDNF एक केमिकल रिलीज़ होता है। क्योंकि ये जो BDNF है ये आपका ब्रेन में लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ये जो BDNF है वो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स बनाता है, जिससे न्यू न्यूरॉन्स बनेंगे तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी। जब लर्निंग बढ़ेगी तो आप मेंटली अच्छे होगे और आप हर एक चीज़ को फेस कर पाओगे। और आप अगर बुढ़े भी हो जाओगे तो भी आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। इसके लिए न्यूरॉन्स हमारी लर्निंग को बहुत बढ़ा देता है। जब न्यूरॉन्स बढ़ेंगे तो लर्निंग अपना आप बढ़ जाएगी, हमारी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हम लोग के सीरियसली हमको हर एक चीज़ में मज़ा आएगा और आप फास्ट लर्न कर पाओगे। तो एक्सरसाइज तो मेन है, अपने डेली रूटीन में डाल ही दो। कुछ भी करो, ये तो डालना ही है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा बोनस पॉइंट है, वही बोनस पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखा बोनस है बट इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। तो ये जो बोनस पॉइंट है, मैं ये विल पावर के बारे में बताऊंगा। विल पावर जो हम लोग को सेल्फ कंट्रोल में करने की हेल्प देता है। ये हमारी एकदम बैटरी की तरह है। जैसे मोबाइल में बैटरी होती है वैसे हमारे अंदर विल पावर होता है। मोबाइल की बैटरी हर टाइम डाउन होती रहती है, वैसे ही
हमारी हर समय विल पावर लो होती रहती है। आप समझ पाओ रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। जैसे मोबाइल का बैटरी लो होती है, वैसे ही विल पावर डिक्रीज होता रहता है। तो ये जो विल पावर है, ये हमारे स्टडीज़ में बहुत काम आता है। कोई भी चीज़ देखो, स्टडीज़ हो गया, एक्सरसाइज हो गया, हेल्दी, है ना, ये हमारे को बोरिंग काम करने में हेल्प करता है और एकदम फोकस्ड रहने के लिए भी हेल्प करता है। तो जो भी थिंग है, तो विल पावर को बचा के रखना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इससे अपना टाइम स्पेंड, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। जैसे आप पढ़ाई में 2 घंटा पढ़ पा रहे हो, लेकिन तीसरा घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये आपका विल पावर आपका लो होता है। तो जब सुबह सुबह होता है तो आपका विल पावर बहुत हाई होता है, और जब रात को होता है तो विल पावर बहुत लो होता है। इसके लिए माना जाता है कि सुबह सुबह की जो एनर्जी है बहुत भरी रहती है, क्योंकि हमारी विल पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो इधर लर्निंग बहुत ईजी हो जाता है। तो जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब इधर करो, मतलब सुबह करो। सुबह उठते ही ये जो हार्ड कॉन्सेप्ट है वो करो, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा हाई होगी। और जो इजी कॉन्सेप्ट है वो एकदम रात को आराम से करने का, कोई जल्दबाजी नहीं है उसमें। तो जैसे इजी कॉन्सेप्ट, जैसे प्रोबेबिलिटी, वो तो कौन ही करता है, छोड़ो। तो ये था विल पावर की बात। हम बात करेंगे अभी हमारा विल पावर लो कैसे होता है। देखो, हॉनेस्टली बताना कि कौन कौन सोशल मीडिया यूज़ करता है, और कमेंट भी कर देना जो यूज़ करता है। देखो, विल पावर हमारा बहुत लो हो जाता है जब हमारे पास सोशल मीडिया आता है। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हो कि ये सोशल मीडिया का क्या हाथ है। तो देखो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, करते हो। व्हाट्सएप वैसे सोशल मीडिया नहीं है, पर तो भी लोग बहुत बिजी रहते हैं व्हाट्सएप में। आगे की बात नहीं बोलूँगा। तो जो फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये जो सब सोशल मीडिया है, और जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी विल पावर लो होती है। और हम लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो विल पावर सीरियसली लो होती रहती है, उस पर बहुत विल पावर जाता है। और जब हमें एक नोटिफिकेशन आता है तो हम टेम्पररी खुश होते हैं, भले ही आप कॉन्शियसली ना हो, बट सबकॉन्शियसली हाँ हम होते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, इसको सब डिलीट कर दो, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसे डिलीट करोगे, आपकी बहुत सारी एनर्जी बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी, जो कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो ये देखो, सोशल मीडिया आप डिलीट करो या ना करो, बट हाँ, सोशल मीडिया से अगर आप बहुत तेज दिमाग वाले हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने माइंड को डेवलप करने के लिए। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लर्निंग प्रोसेस। देखो, अभी आप बहुत सारे लोग सोच रहे होगे कि अभी हमें हमें क्या करना है, अभी हम किसके ऊपर फोकस करें। देखो, आप एक चीज़ के ऊपर ही फोकस कर सकते हो, और आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप क्या गोल के ऊपर फोकस कर सकते हो, जो कि बहुत बुरा है। सर ये तो अनंत हो गया, अभी क्या बोल रहे हो? रुक जा बेटे। तो ये देखो, बोर्ड प्रिपरेशन हमारा एक गोल हो सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म गोल है। और दूसरा, हम लोग को फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ 5 बुक्स रीड करना है पूरे साल में, तो ये भी हमारे शॉर्ट टर्म गोल है। तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोल लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो गोल गोल बनाना बहुत अच्छी बात होती है, सीरियसली बता रहा हूँ, हमारे लाइफ का एक पर्पस शो करता है। लेकिन हम इसको पर फोकस नहीं कर सकते गोल के ऊपर, हमें फोकस करना है अपने प्रोसेस के ऊपर। तो देखो, अगर आपको बोर्ड प्रिपरेशन करना है तो आपको 2 घंटे हमेशा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये आपका प्रोसेस होगा। अगर आपको 5 बुक्स रीड करने हैं साल में, तो आपको 10 पेज हर रोज़ रीड करने पड़ेंगे, तो ये आपका प्रोसेस हो गया। तो आपको फोकस गोल पे नहीं, प्रोसेस पे करना है। ये आपका लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। ये देखो, लर्निंग में भी प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि मैं इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो हमारा जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है
सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि सिस्टम बनाओगे तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे, और गोल्स रिजल्ट से रिलेटेड होता है। तो याद रखना, फोकस ऑन सिस्टम नॉट रिजल्ट। सिस्टम डायरेक्टली रिजल्ट लेगा आपको। तो चलो मैं चलता हूँ, बहुत से लोगों को नींद भी आ रही होगी और कुछ लोग तो सो ही गए होंगे। तो चलो बाय। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.